जी, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे। हमारे राजस्थान में सर्दी शुरू हो गई है और ठिठुरन ज़्यादा बढ़ने लग गई है। सुहाना मौसम होता है, जयपुर की ठंड पसंद है। तो जब भी आएँ मिलिए, उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। ये टूरिस्ट सीज़न ज़्यादा रहता है यहाँ पर और ठंड अच्छी पड़ती है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और एज ए सेबी स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं और लोग ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे खोते हैं और साइबर ठगी में भी ज़्यादा पैसे खोते हैं और जुए में भी ज़्यादा पैसे खोते हैं, सब जगह कहते हैं। इसलिए रिस्क को देखकर काम करिए और मार्केट में तो खासकर भैया आप लोग सब, ठीक है जी। और सावधानी बरतें ऐसे ठगों वगों से उनसे। तो लास्ट टाइम जब हम थे तब हमने बात की थी कि बीच में भी वीडियो डाला था मैंने कि 24 अक्टूबर का वीडियो रिकॉर्डेड था और निफ्टी 22,800 23,000 के आसपास होना चाहिए था। और जब 26 सितंबर से मार्केट रिवर्स हो रहा था, तारीख भी याद रहती है, तब भी एकदम टॉप था और लग रहा था कि मार्केट मेजर करेक्शन करेगा और शायद 3000 पॉइंट के आसपास, जो 3500 में एक्सपेक्ट करा था वेव 2 का लेंथ, वो भी पूरा हो गया या नहीं हुआ, लेकिन एक लेग तो हो गया। ये मैं 3-4 दिन पहले भी लिखा था और 18 नवंबर 18 नवंबर को मैंने एक चार्ट डाला था जिसमें लिखा था कि निफ्टी जो है वो जो 800 तक गया था उससे पहले ही मार्क था कि शायद ये सी वेव का फोर्थ वेव हो और हम लास्ट लेग में 250 के आसपास बॉटम बना के चले। वो चार्ट आपके सामने है, तो ऐसा हो सकता है ना। उसके बाद फ्राइडे को लिख दिया कि 650 के ऊपर 550 के ऊपर रहेगा, तो मार्केट ऐसे ऐसे हो सकता है। काफ़ी लोग बोलते हैं ये कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा। भाई किसी को नहीं पता होता, इसलिए ही तो होता है कि सब अपना अपना उसमें अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। तो वो सारा काम चलता रहता है। तो अब मार्केट कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, कैसा रहेगा, क्या मार्केट घूम गया है और ये बाउंस क्यों आया है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो मार्केट में बाउंस आने का कारण देखिए क्या होता है कि पहले हम अच्छा 23,350 से रिकर होते हुए 800 तक पहुंचते हैं और एक ऊपर से ट्रेंड लाइन डालते हैं और ब्रेक होती है। उसका मतलब है कोई ना कोई आदमी समझदार वहाँ पर आया है और एक फोर्स दिया है, क्लियर कट प्राइस एक्शन दिखता है। 5 वेव नहीं होती बट दिखता है। वो एक उम्मीद होती है कि डाइवर्जेंस जनरेट होते हैं हार्ली पे वगैरह पे और शायद एक क्लास लेग बचा होगा या यहाँ पर भी पूरा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। उसके बाद खबर आती है भाई लोगों कि यूक्रेन ने जो है रशिया के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। बिडेन साहब ने बोल दिया था कि उसका हो और शायद यूके ने दे दी होगी, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ है, मैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो ऐसा होता है, मैंने लिखा भी, किसी ने अगर देखा होगा कि ऐसा ऐसा पहले भी हुआ था और आगे भी ऐसा अक्सर होता रहता है। ये सब कुछ शेक हैंड्स होते हैं, वीक हैंड्स होते हैं, उनसे चेंज कराते हैं। ये सब ऐसा काम होता रहता है मार्केट में, साइकोलॉजी है। लेकिन प्राइस एक्शन अगर कोई देख रहा है तो वहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि अभी वाला करेक्शन पहले वाले लेग से स्लो था और 200 का ईएमए जो है वो दोनों इंडेक्सेस पे था। बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी ने तो एक दिन क्लोज किया, उसके अगले बाद बाउंस आया, ठीक है। एक दिन तो वहीं से आया, फिर अगले दिन नीचे क्लोज हुआ, फिर आया, वो पैनिक क्रिएट होता है। और बैंक निफ्टी ने उसको जस्ट किस किया 49,700 समथिंग, 49,700, उसके बाद वापस निकल गया। तो 49,700 के आसपास जब मार्केट वापस हुआ, मैंने पहले भी चार्ट डाला था कि ऐसा करके सी लेग हो सकता है, क्योंकि ए के मुकाबले बार ज़्यादा थी और वो 0.618 तक होता है। तो ऐसा रनिंग में हो जाता है कई बार, जो लोगों को लगता है कि ए बराबर सी हो या ऐसा हो। मार्केट किसी भी तरीके से हो सकता है, आपको उसका टर्न समझ में आना चाहिए। निफ्टी ऑब्वियसली ए लेग के मुकाबले सी लेग थोड़ा लंबा गया है, वो 1.236 से कम रह गया, लेकिन बार्स ज़्यादा थी तो स्पीड उसका भी स्लो था। तो ये था करेक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वेव 2 फ्लैट था तो वेव 4 थोड़ा शार्प हो सकता है, या हो गया हो या नहीं हुआ मैं नहीं कह रहा, वेव बी भी चल सकता है ये। क्योंकि अब कैसे चलेगा और 50-60% तक एंटायर के कैसे पहुंचता है वो बड़ा क्वेश्चन है। कि 535 में आया तो पहला 5 फिर 3 और अगला 5 एक्सटेंड ही हो गया, तो हमें पता वापस हम फोर्थ करके मेन ट्रेंड में आ गए। नहीं आए तो बी होके फिर वापस सी आना हो सकता है। अभी के लिए जो क्या चल रहा है, अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक ए वेव तो एटलीस्ट बन ही गया, फोर्थ या वो नहीं करे तो, और हम बी वेव में चल रहे हैं। पुराने रेंज के 50-60 से ऊपर कैसे प्राइस एक्शन होता है तब हम तय करेंगे। सेम थ्योरी अप्लाई होती है आपके छोटे पे। दूसरी चीज क्या हुई भाई, महाराष्ट्र में जो है एक सुनामी आ गई भाई, पब्लिक के मूड को समझ नहीं सकता। ऐसे इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं जैसे 2014 और 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को स्पेशल मैंडेट मिला था स्पष्ट, और वो कम सीटों पे फाइट करती थी, ठीक है, बाकी अपने उनको देती थी गठबंधन में। तो वो मार्केट ने बहुत बढ़िया लिया। उसका कारण क्या, उसको ऐसा सोचना चाहिए क्योंकि यूपी में गवर्नमेंट है इनका, वहाँ 80 लोकसभा की सीट है, 80। महाराष्ट्र में इनका गवर्नमेंट हो गया, वहाँ 48 सीट्स है। तो अब ये 29 के लिए मजबूत हो गए और एक पब्लिक ये समझ गई
कि ये जो 24 का लोकसभा में जो कुछ नाटक हुआ था, जो कि अफवाहें फैलाई गई या झूठा प्रचार है, वो पॉलिटिकल कारण अपने को नहीं लेना, लेकिन वो सब गलत था। या लोकसभा में ऐसी गवर्नमेंट पब्लिक को पसंद होगी, लेकिन स्टेट्स में गठबंधन की गवर्नमेंट ज़्यादा काम नहीं दे सकती। जो पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग है, सेंटर के साथ है, पब्लिक उसके साथ गई है, चाहे वो बाईपोल्स हो चाहे वैसे हो। जैसे अब वहाँ पर आप स्टेट की माने वेस्ट बंगाल में ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे सारी सीटें उन्होंने दे दी। इधर आप पंजाब के लिए तो जो पार्टी सीटिंग है उसको दे दी, और यहाँ पर भी ऐसी। और महाराष्ट्र में तो क्योंकि गद्दारी, धोखा, ये वो सब 19 और 22 में लफड़ा हुआ था, तो पब्लिक ने जिसको सही समझा दे दिया, एक दूसरे पे जो गुट थे आपस में भारी पड़ गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और इस सरकार रिपीट कर ली। अब वो मार्केट तो वहाँ पर भी भाई रिपीट होनी चाहिए थी, ऐसा हुआ है तो उसको क्यों नहीं लिया? उसका कारण ये है कि यूपी और बिहार में चाहकर भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर ग्राउंड लेवल का कोई लीडर खड़ा ही नहीं हुआ। और वहाँ पर आदिवासी जो बेल्ट है, शायद उसमें आरएसएस या इनकी कोई ऐसी पकड़ नहीं है। हमारे भी यहाँ पे राजस्थान में जैसे ये बांसवाड़ा डूंगरपुर, यहाँ पर जो है 84 सीट थी, सलूम्बर सीट है, जैसे ये रोहत साहब आते हैं, 4 सीटों पर उनका प्रभाव है। वहाँ पर बीजेपी को पसीना आ गए, सलूम्बर जीतने भी। 84 तो हार ही गई, अनिल कटारा जी बन गए शायद वो, और 84 में तो वो एक और कटारा जी थे, वो हार गए, जितेश कटारा या कोई और थे, और वो शांता देवी कोई 1000-1200 वोटों से जीती थी। बाकी 5 सीट बीजेपी जीत गई, और दौसा भी ऑलमोस्ट बीजेपी जीत गई, 2300 वोट से हारी है। क्योंकि लोकल विधानसभा में तो वो 30-35 हज़ार शायद ऐसे वोटों से मुरारीलाल जीते थे। तो कांग्रेस सीट थी, कांग्रेस गई, बाकी एक के मुकाबले 4-5 चली गई। तो वो लोकल लीडर नहीं होने की प्रॉब्लम है, मार्केट इसको अच्छे से लेता है। अब उस दिन के बाद मार्केट ऐसा हो गया तो मार्केट को ओवरफील मिल गया, तो ये चलता रहा। अब क्या हो सकता है? अब जो लग रहा है कि मार्केट जो है अभी के लिए इंस्टेंट, कल परसों के लिए ऐसे देखें तो शायद थर्ड लेग में है, और फोर्थ लेग 24,050, 24,100 इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के लिए भी ऐसा ही चार्ट है। और जो चीज़ें बताई गई है कि ऐसे ऐसे होता है, वो 200 से पुल बैक आया है। अब आज जैसे मार्केट में ट्रेड करना था, तो आज व्यू तेजी है, किसी के पास ट्रेड नहीं था, तो 351 से मार्केट वापस 135 है, 135, तो वहाँ पर उसको लॉन्ग करना था, और वापस 268 का हाई लगाया, विच इज़ 61%, जो भी रेंज थी उसका। तो इस तरह से ट्रेडिंग होती है। आपने वो डाउन वाला मूव नहीं लेना है जब मार्केट इधर हो। पहले जब डाउन था तो आपको अप वाला मूव नहीं लेना था। अब मार्केट अप है तो डाउन का नहीं लेना। अब वो कैसे पहचाने अप या डाउन? या तो आपको सिग्निफिकेंट कोई सिग्नल मिले कि इंटेंसिटी बहुत फास्ट और 1 2 3 4 5 आ जाए, और फिर वापस रिट्रेसमेंट स्लो हो, या आपकी काउंटिंग प्रॉपर आ जाए, ट्रेंड लाइन्स वगैरह ब्रेक हो, तो तब आप पहचाने कि यार ये तो उस तरफ जाने वाला है जहाँ रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो। अभी जब तक मेन ट्रेंड जिधर है उधर चलना चाहिए। पब्लिक एक्चुअली में उल्टा करती है कि जब मार्केट डाउन होता है तो उसको करेक्टिव प्ले करना ज़्यादा है कि सस्ता हो गया ले लूँ। जब मार्केट अप होता है तो उसको शॉर्ट की बढ़ गया तो कर दूँ। लेकिन ऐसा नहीं, जो ट्रेंड के साथ चलता है ना वो अच्छा रहता है। और जैसे स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जहाँ रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो। मैं 23,500 से ही मान लीजिए आप, 400-500 से, कि मूड मेरा कुछ ऐसा था कि यहाँ पर ठीक है रिस्क रिवार्ड। तो जब भी एग्जीक्यूशन में कोई ट्रेड ऐसा आता है, तो जैसे वो जिस दिन 350 से मार्केट गई, उस दिन 350 से 800 तक मेरे पास पोजीशन ठीक था। सबके साथ होता है। और मार्केट वापस वो न्यूज आ गई तो उल्टा हो गया। लेकिन वो पोजीशन मेरी इस हिसाब से थी कि वो रखी, उसके बाद रोल ओवर किया मैंने, उसके बाद वापस निकला तो ठीक है। अभी महाराष्ट्र में ऐसा होगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी, तो मैंने कुछ अलग तरीके से कर दिया था, वो मैनेज करना पड़ा, वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर 1000 पॉइंट का मूव पॉसिबल है और 50-50 पॉइंट के आप 5 से 7 स्टॉप लॉस भी दे सकते हैं ना, 300, 350, 400 पॉइंट, तो भी अल्टीमेटली आप भी जीतेंगे। तो किस साइड आपकी बेट ज़्यादा है? और वो 50-50 सीधा ब्लाइंड नहीं देना है। आपके पास कोई एग्जीक्यूशन का मेथड होना चाहिए, चाहे ईएमए के नीचे हो, या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, या कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो, वटेवर जो भी हो, तो वो आपके पास सिस्टम होना चाहिए। तो उस तरह से जब आपके पास सिस्टम और आप ट्रेडिंग कर देना, तो आपकी सक्सेस रेट के ज़्यादा चांस होते हैं। और आपको ज़्यादा चार्ट वगैरह एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होता। ये सारा रिस्क रिवार्ड और साइकोलॉजी का गेम है। बस अपने ऊपर कंट्रोल और बिलीफ होना चाहिए, क्योंकि मालूम किसी को कुछ भी नहीं है 5 पैसे का भी। तो ठीक है जी, धन्यवाद, आप सब जुड़े रहे लास्ट तक। और आपको जो है कोशिश करें कि कुछ सीखें और इम्प्लीमेंट उसी हिसाब से करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर प्रॉफिट नहीं बन रहा, हम छोड़ेंगे, करेंगे। तो वो कोई इलाज नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा। साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, यहाँ लड़ाई है। ठीक है, टूटेगा मार्केट, ये होगा वो होगा, मेरा सिस्टम जब तक नहीं बोले मुझे जाना ही नहीं है, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो जब भी समय मिलेगा हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद। राम राम जी। और मेरे सारे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्री में मेरे से जुड़ने वाले सब लिंक दिए हुए हैं, तो आप जब भी जाएं उसको ब्राउज़ कीजिए और डिटेल लीजिए और संपर्क कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी। थैंक यू।